आतिफ, देखो मेरी शादी है आज, यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट मत करो। एक बार हो चुका, इस बार। हेलो। पागल हो गया तू? ये क्या किया तूने? पापा मैं शादी करूंगा सिर्फ और सिर्फ तारा से। तो मेरी बात भी पत्थर की लकीर है। वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, मतलब नहीं बन सकती। तुम ऐसे क्यों हो आत्विक? ऐसे कैसे? जैसे कि तुम हमेशा तैयार ही रहते हो, या तो किसी को पकड़ने के लिए या खुद को टूटने से बचाने के लिए। बीच का जैसे तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। बीच का वक्त ही तो कभी नहीं मिला मुझे। जब तुम गुस्सा होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जला दो, और जब शांत होते हो तो लगता है तुम खुद ही अंदर से जल चुके हो। तुम्हारी दोनों बातें सच है। तुम खुद पर इतना कंट्रोल क्यों रखते हो, या फिर कभी कभी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो? तुम्हें नॉर्मल रहना नहीं आता है क्या? नॉर्मल इंसान तब रह सकता है जब उसे बताया गया हो कि तुम कौन हो। मुझे तो बस यही बताया गया है कि तुम्हें क्या बनना है, अगर बीच में कोई आ जाए तो उसे कैसे हटाना है। और मैं? तुम तो कभी मेरी लाइफ के प्लान का हिस्सा थी ही नहीं। तभी तो जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी हिल गई है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तुमसे डरती हूँ, है ना? नहीं, अब नहीं डरती। अब शायद मुझे समझने लग गई है। मुझे तो ये भी नहीं आता कि जब मुझे कोई समझने लग जाए तो उसे संभालते कैसे। तुम्हें पता है, तुमने ना शायद प्यार को एक जंग समझा है हमेशा। जीतना है, हारना है, प्यार में मारना है। पर तुम्हें शायद ये नहीं पता कि प्यार में ना हर रोज साथ रहना होता है, वो भी बिना शोर किए। मेरे अंदर इतना शोर है तारा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बहुत सारी आवाजें, इसीलिए जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब थोड़ा अच्छा लगने लग गया, और शायद इसीलिए अब मैं तुमसे डरने में लग गया। एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? जिस इंसान से पूरा शहर डरता है वो मुझसे डर रहा है? पर क्यों? मुझे डर लगता है कि अगर तुम मेरी लाइफ से चलेगी तो मेरा क्या होगा। मैं फिर से वही ना बन जाऊं जो मैं बन चुका था। और अगर मैं टिकी रही तो शायद बेहतर इंसान बन सकता हूँ, पर मैं इस बात का भी वादा नहीं करता तुमसे। मैं भी वादा नहीं करती। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि अब भागूंगी नहीं। पापा। तारा, बेटी बेटी तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। तारा, तू कहाँ है बेटा इतने दिन से? गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, घर पे पुलिस चक्कर मार रही है, और तेरा फोन भी बंद आ रहा है। पापा प्लीज इतने सारे सवाल एक साथ मत पूछो। बेटी, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी जिंदा है, सांस ले रही है, और तू किसी डर में तो नहीं है ना? डर में तो हूँ पापा, पर ठीक हूँ। और बेटा, वो लड़का आद्विक, तू उसके साथ है ना? देख बेटा, वो हरवंश का बेटा है, उसके बाप का दिमाग अलग ही चलता है, और बेटा भी कम पागल नहीं है। देख बेटा, संभल कर रहना, ऐसा लड़का कुछ भी कर सकता है।
मैं जानती हूँ पापा कि वो गलत है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सिर्फ गलत नहीं है। बेटा, तू उसको जस्टिफाई कर रही है? नहीं पापा, मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और खुद भी समझने की कोशिश कर रही हूँ उसे। आपको पता है, जब वो गुस्सा करता है ना तो उससे बहुत डर लगता है, पर जब वो शांत होता है तो ऐसा लगता है कि उसे भी खुद से डर लगता है। बेटा, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। हाँ पापा, इसलिए तो आपको सब कुछ नहीं बता रही हूँ, वरना आप परेशान हो जाओगे और ना ही ऐसे हालातों में उसे अकेला छोड़कर जा सकती हूँ, वरना वो फिर से टूट जाएगा और इस बार का अंजाम शायद पिछली बार से भी बुरा होगा। और तू? मेरा क्या है पापा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई और ज्यादा दर्द में ना हो। बेटा, बाप का काम होता है बेटी का दर्द अपना बना लेना, और बेटी का काम होता है बाप को दर्द से बचाना। बेटी, बस एक बात का वादा कर, तू खुद को मत खो देना कभी। कोशिश कर रही हूँ पापा। थैंक्स। तुम सुबह सुबह ज्यादा बात नहीं करते क्या? आदत नहीं है बात करनी, पर जब भी करता हूँ तो बात ठीक जगह नहीं आती। मेरी भी, शायद इसलिए चुप रहना आसान लगता है। तुम्हें कॉफी बनानी आती है? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, पर कभी कभी थोड़ी कड़वी बन जाती है, पर पीने लायक होती है। अच्छी बनी है। थैंक्स। सॉरी, बुरा सपना था शायद। जस्ट रिलैक्स, मैं यही हूँ। तुम सो जाओ आराम से। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ बुरा इंसान समझकर तुम्हें छोड़ नहीं पाई। तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा? पता नहीं, हाँ, पर इतना जरूर पता है कि तुम इतने भी गलत नहीं हो। जिंदगी भर मैंने लोगों को डरा के अपने पास रखा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कोई बिना डरे मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने तुमसे कहा ना,
मेरी बातों से ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बस कहीं भाग नहीं रही। तुम्हें पता है मैं गुस्सा क्यों करता हूँ? क्योंकि जब मैं रुकता हूँ ना तो मुझे सारी पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं और मुझसे पुरानी यादें मैनेज नहीं होती। मैं तारा थक चुका हूँ यार, सच में थक चुका हूँ। हमेशा स्ट्रांग बन के, हमेशा एक गलत तरीके से सही चीजों को चाह के। अब वो और नहीं होता है। और तुमने अगर मुझसे ये हाथ छुड़ाया ना, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं भाग रही, तुम्हारे साथ ही हूँ हर हालत में। सुनो, मैं पापा से मिलने जाऊं? मेरा बहुत मन है उनसे मिलने का। हाँ तो बिल्कुल जा सकती हो। मैं उन्हें मिलकर बताऊंगी कि हम दोनों एक हो गए हैं और तुमने जो सब कुछ भी किया वो मुझे पाने के लिए किया था, तो वो तुम्हें माफ कर दे। तो मुझे फिर से धोखा तो नहीं दोगी? तुम्हें पाने की हिम्मत कर ली है मैंने, अब तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं है मुझमें। हेलो पापा, मैं घर आ रही हूँ। हाँ, और अद्विक भी मेरे साथ ही है। हेलो। सर, आपका बेटा अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रहा है। ससुराल? क्या मेरा बेटा उसके साथ जा रहा है? जी हाँ, और वो लड़की अपने पापा से कॉल पे बात कर रही है। दोनों एक साथ और खुश हैं। लगता है उस लड़की ने मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर दोनों वो एक होके वहां चले गए तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो सर अब करना क्या है? उनके वहां जाने से पहले कैसे भी करके उस लड़की को खत्म कर दो। वो गली मोहल्ले की लड़की मेरे महल की बहू नहीं बन सकती, किसी भी कीमत पे नहीं। समझ गए? पापा, अद्विक काफी बदल गया है और हम दोनों साथ में खुश भी हैं। पापा, हम चुपचाप आएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। आप प्लीज कोई शोर मत मचाना, अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक हो गए हैं। पर बेटा, अगर उसके पापा नहीं माने तो? हाँ पापा, मालूम है, हम उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, आप फिक्र मत करिए। तारा, मुझे लग रहा है मेरा फोन अंदर आ गया। तो जाओ लेकर आओ। तुम भी चलो ना साथ। फोन ही तो लेकर आना है, तुम जाओ ना, मैं बाइक के पास खड़ी हूँ, तुम जाओ लेकर आओ। जी पापा। पापा, मैं आपको सब कुछ ना मिलकर बताऊंगी। हेलो सर, लड़की के लिए मेरा बेटा वो अंदर गया किसी काम के लिए। बिना सोचे उड़ा दो उसको, ना हो मार डालो। जी सर। फोन कहाँ रख दिया? हेलो तारा,